अस्सलाम वालेकुम। उन्नीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार पर कि हम किस तरीके से पाकिस्तान की मसनूआत को दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करके एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मुल्क के ज़ेर मुबादला में भी इजाफा कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान बहुत सी मसनूआत एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि टेक्सटाइल है, सर्जिकल है, स्पोर्ट्स का सामान है और फूड का सामान है। और आज की वीडियो में हम फूड से रिलेटेड ही वीडियो में बात करेंगे कि हम कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में और किन ममालिक में हम अगर माल भेजें तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और मसले मसाइल भी कम होंगे, रिस्क फैक्टर भी इसमें कम होगा, नुकसानात के चांसेस भी कम होंगे। वैसे तो कारोबार में हर तरह के इम्कानात जो है वो हर वक्त रहते हैं, नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर कम से कम रिस्क हो हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फूड में पोटैटो को, अनियन को कर सकते हैं। पाकिस्तान से मैंगो जाता है। अब ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तकरीबन 25 अप्रैल हो चुकी है 2025 और अब मैंगो का सीजन जो है वो शुरू हो जाएगा। मैंगो जाता है, इसके अलावा सर्दियों में ऑरेंज जाता है। ये है सीजनल फ्रूट्स। जो पूरा साल माल जाता है उसमें है प्याज और है पोटैटो। प्याज का सुन ले कि प्याज की फसल इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मार्केट में आ चुकी है, जिसकी वजह से आप अपने इर्द गिर्द भी देख रहे होंगे कि प्याज जो है काफी सस्ता बिकना शुरू हो गया है। जो 200-250 रुपए केजी वाला प्याज था वो तकरीबन 50-60 रुपए में हर गली मोहल्ले में बिक रहा होगा। और अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में उठाते हो तो आपको ये तकरीबन 15 रुपए से 20 रुपए के दरमियान में मिल जाता है। पिछली वीडियो में मैं प्याज के ऊपर कंप्लीट जो है वो बात कर चुका हूँ इसी सीजन के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोटैटो के हवाले से कि पोटैटो का जो यहाँ पर सीजन है जो पाकिस्तान में, मैंने पिछली वीडियोस में आपको दिखाया कि किस तरीके से जमीन से आलू निकाल के उसको हमने एक्सपोर्ट करके आपको बताया कि किस तरीके से आप उस आलू को स्टोर तक पहले पहुंचाते हो और स्टोर के बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आलू जब जमीन से खत्म हो जाता है उसके बाद आलू चला जाता है डेयरियों में। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में डेयरियों की बात की, पहाड़ियों की बात की कि आलू पहाड़ियों में लगा होता है और वहां पर जो है फिर आलू आपको मुनासिब अच्छी कीमत पर भी मिल जाता है और अच्छा आलू आपको पहाड़ियों से मिल जाता है। आज मैं आपको वो आलू की पहाड़ियां भी दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से आलू की पहाड़ियां लगी होती हैं, किस तरह इन्होंने उसको पराली डाल के आलू को सेव किया होता है कि ज्यादा से ज्यादा पराली लगाई जाती है आलू की ढेरी के ऊपर ताकि धूप उसको असर ना करे और आलू ठंडा रहे। और वाकई में आलू ठंडा रहता है, ऐसे कि जैसे आपने उसको फ्रिज में रखा हो और आलू को ठंडक ही तो चाहिए होती है और आलू पराली के अंदर ठंडा रहता है, डेयरी में आलू ठंडा रहता है। अब होता क्या है कि डेयरी लगना शुरू हो जाती है अप्रैल मार्च के महीने में डेयरियां लग गई होती हैं। मार्च, अप्रैल और मई का शुरू का एक हफ्ता 10 दिन तक आपको मार्केट से आलू डेयरियों में मिल जाता है। गोपालपुर उकाड़ा के मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मई की पहला हफ्ता या 10 दिन गुजरेंगे उसके बाद गर्मी की शिद्दत में जैसे कि मजीद इजाफा होता चला जाएगा तो आलू इन डेयरियों से भी खत्म हो जाएगा, लोगों ने इसको मुकम्मल सेल कर दिया होगा। उसके बाद बारी आएगी स्टोर की। तो जब स्टोर की बारी आएगी तो इंशाल्लाह उसकी कीमत के ऊपर भी बात करेंगे और माल उस वक्त कितने में एक्सपोर्ट हो रहा है और दुबई में या सऊदी अरेबिया में या कुवैत में या कतर में क्या मार्केट चल रही है पोटैटो की, ये उस वक्त बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि जब पाकिस्तान में आलू डेयरियों में मिल रहा है, डेयरियों से आलू मिल रहा है, तो इस वक्त अगर कोई नया एक्सपोर्टर ये काम करना चाहे तो ये एक सुनहरी मौका है क्योंकि आलू की प्राइस भी काफ़ी ड्रॉप हुई है, ठीक है। और इस वक्त बाहर की मार्केट में अगर आप आलू को सेल करते हो तो आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आज तकरीबन 3500 से 3600 के दरमियान मुज़ीका आलू जो है वो आपको मिल जाता है डेयरी से। तो अगर आप वहां से एक कंटेनर भिजवाने के लिए आपको तकरीबन 300 बोरियों की जरूरत पड़ती है। 300 बोरियों में तकरीबन 36 टन माल आ जाता है। 36 टन माल में से जब आप उसकी छांट मजीद निकालोगे, जब आप उसको स्टोर के ऊपर वॉश करोगे, प्लांट के ऊपर वॉश करोगे, तो उस प्लांट के ऊपर वॉशिंग के दौरान जो है तकरीबन कटा हुआ और मजीद सफाई के साथ आप वहां से मजीद छांटी करोगे तो 6 टन माल वहां से भी तकरीबन बाहर निकल जाएगा। और 6 टन जब माल आपका बाहर निकल जाएगा तो पीछे बचा 30 टन।
30 टन माल आप जो है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर सकते हो एक कंटेनर में, ठीक है। और अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना है तो सबसे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर कंपनी बनानी है, चाहे आप इंडिविजुअल की कंपनी बना रहे हो या आप प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप की कंपनी बना ले। आपने एक कंपनी बनानी है। कंपनी आप किसी भी अपने FBI के वकील के जरिए भी बनवा सकते हो। मुकम्मल ऑपरेशन आपने कंपनी बनवानी है जिसका PSW, GST, NTN हर चीज जिसकी कंप्लीट हो, ठीक है। आपने वो कंपनी बनवानी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को सजेस्ट कर दूं तो यहाँ पर मैं नंबर चला दूंगा, बिलाल साहब है लाहौर सिद्दीक ट्रेड सेंटर में इनका ऑफिस है, आप वहां पे जाके इनसे मुलाकात भी कर सकते हो और अपनी कंपनी बनवाने के लिए भी इनको दे सकते हो। एक तो हो गया पाकिस्तानी कंपनी बनवाने का मुकम्मल तरीका। आप इससे आगे आ जाए, जब आपकी पाकिस्तान की कंपनी बन जाएगी आपने उसके बाद जो है फिर आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो। अब आपने मिसाल के तौर पे दुबई में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि दुबई इस वक्त मेन हब बन चुका है। दुबई में आपने एक्सपोर्ट करना है तो दुबई के कुछ अच्छे जो कमीशन एजेंट्स हैं वो आपके हाथ में होने जरूरी है। अब ये कमीशन एजेंट आपको अच्छे कैसे मिलेंगे? एक तो आप दुबई विजिट करें, वहां पर जाके अल अवीर मंडी में घूमे फिरें, जाकर अच्छे कमीशन एजेंट्स को सर्च करें, देखें किस कमीशन एजेंट की मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, कौन लोगों के पैसे खाकर नहीं बैठा हुआ। अच्छे कमीशन एजेंट का इंतखाब करें। अच्छे कमीशन एजेंट की एक निशानी मैं आपको बता देता हूं, वो आपसे कमीशन भी दूसरे लोगों से हट के चार्ज करेगा, यानी कि वो आपको कभी भी 5% से एक आधा पैसा भी कम के ऊपर राजी नहीं होगा। वो कम से कम आपसे 5% कमीशन चार्ज करेगा आपका माल बेचने की, क्योंकि उसने आपको पैसे भी रिटर्न करने। आपका माल जब जाकर दुबई में लगेगा 3 से 5 दिन का टाइम होता है रंबे का, रंबा कहते हैं जहां पर जाकर आपका कंटेनर खड़ा होकर सेल होता है, उस एरिया को कहते हैं रंबा। तो 5 दिन के अंदर अंदर कंटेनर सेल होगा, तकरीबन 3 दिन में ही सेल हो जाता है। 3 दिन में जैसे ही कंटेनर सेल होगा उसके बाद तकरीबन 8 से 10 दिन लगेंगे पेमेंट की रिकवरी में, ठीक है। अच्छा एजेंट आपको यही बोलेगा कि 8 से 10 दिन कम से कम लगेंगे। जिसने आपके पैसे खाने होंगे वो आपको कहेगा कि मैं 3 दिन में आपको रिकवरी कर दूंगा और आप मुझे कमीशन भी चाहे 3-4% दे दीजिएगा। तो आपने हमेशा अच्छे और बेहतर बंदे का इंतखाब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इस काम में मैं आपकी मदद कर दूं, कि आपको कोई अच्छा और ऑथेंटिक बंदा दे दूं, नामवर बंदा जो आपका माल सेल करे, जो अच्छे वहाँ पे रेपुटेशन का मालिक है, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। और वहाँ पर 1-2 मेरे अच्छे जानने वाले बंदे हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो आपको आपका माल जो है वो सेल कर देंगे। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान से अगर आप 3500-3600 का पोटैटो खरीदते हो, 300 बोरी लेकर उसको प्लांट के ऊपर लेके जाते हो, वॉशिंग प्लांट के ऊपर, तो वॉशिंग प्लांट वाला आपसे 4 रुपए पर केजी चार्ज करेगा। तकरीबन आपने 30 टन माल उसे वॉश करवाना है तो वो आपसे 1,20,000 रुपए ये चार्ज करेगा। 20,000 रुपए वो आपसे लेगा प्लगिंग के चार्जेस, जो आपका कंटेनर उन्होंने प्लग करना है ताकि आपके कंटेनर का रीफर ऑन हो जाए, फ्रीजर ऑन हो जाए और देन फिर उसके अंदर आलू आपका सेफ रहे, ठीक है। 20,000 रुपए इसके अलावा आपसे वो चार्ज करेंगे। तकरीबन 30 टन आलू को 12,000 या 11,000 बैग लगते हैं जिसमें आलू पैक होता है। तकरीबन 14-14.5 रुपए का बैग आपको वो चार्ज करेंगे। ये 3 चीजें आपको वो चार्ज करेंगे, वॉश, बैग एंड प्लग, ये 3 चीजें। और जो आपकी छांट बचेगी, जैसे कि आप 36 टन माल लेकर गए थे तो 30 टन ही माल आपका वहां पर यूज हुआ है और जो 6 टन माल आपको वापस मिला है छांट की सूरत में, कटा हुआ, फटा हुआ या साइज में छोटा या ग्रीन या टिप वाला, वो माल आपने बोरियों के अंदर दोबारा पैक करवा लेना है और उसको आपने मंडी में ला के सेल कर देना है। अगर आपने मंडी में सेल नहीं करना तो आप प्लांट वाले को ही कह दीजिएगा, उनके पास छांट उठाने वाले बंदे आते हैं, वही आपकी छांट को उठा के ले जाएंगे। जो छांट की आपकी बिकेगी वो भी आपने उसको एवरेज सेट कर लेनी है कि मैंने 30 टन माल इतने पैसों में उठाया था, ठीक है, उसके अंदर से छांट के पैसे इतने मुझे रिटर्न हुए, बाकी जो मेरा 30 टन माल है वो मुझे इतने पैसों में कॉस्ट कर गया। उसके अंदर आपने वॉश के पैसे डालने हैं, उसके अंदर आपने प्लग के पैसे डालने हैं, उसके अंदर आपने उसके छोटे जो बैग है 3 केजी 2.5 केजी के, उसके पैसे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। ये तमाम पैसे अगर आप ऐड कर लेते हैं उसके बाद मरला आएगा फ्रेट फॉरवर्डर का। फ्रेट फॉरवर्डर वो होगा जो आपको कंटेनर भेजेगा, ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा और वो फिर आपका कंटेनर कराची तक पहुंचाएगा, कराची पोर्ट से उसको क्लियर करवाएगा, देन फिर उसको जहाज पे लोड करवाएगा और आपको फिर BL देगा। BL क्या होगा कि उसने चढ़ा दिया है वहां से माल, ठीक है, वो आपको BL तब देगा जब आप उसके जो चार्जेस होंगे वो पे कर देंगे। तकरीबन दुबई के इस वक्त 8 से 8.5 लाख रुपए रीफर कंटेनर के चार्जेस चल रहे हैं दपालपुर से लेके दुबई पोर्ट तक के,
ठीक है। इसके अंदर ट्रॉले का खर्चा भी शामिल है, कंटेनर का खर्चा भी शामिल है, शिप का खर्चा भी शामिल है। ठीक है, दुबई पोर्ट तक तकरीबन 8 से 8.5 लाख रुपया खर्चा आ रहा है। एक तो आप ये ज़हन में रख लें। उसके बाद दुबई से माल क्लियर करवा के अल अवीर मंडी तक लाने का 5000 दिरहम का खर्चा है। ठीक है, और इसके अंदर 5000 दिरहम में दुबई का क्लियरिंग एजेंट की फीस भी शामिल है, और जो ट्राला उठा के कंटेनर को लेकर जाएगा मंडी, उस ट्राले का खर्चा भी शामिल है, गेट पास, ईच एंड एवरीथिंग, और कस्टम ड्यूटीज जो कुछ भी है वो हर चीज इसमें शामिल है। 5000 दिरहम आपका ये खर्चा आएगा। पाकिस्तान का खर्चा, पाकिस्तान का फ्रेट और जमा आप उसके अंदर 5000 दिरहम ऐड कर लीजिएगा, तो कंटेनर की टोटल कॉस्ट आपके सामने आ जाएगी कि आपको एक्चुअल 30 टन माल जो है वो कितने का कॉस्ट किया है दुबई पहुंच के। तो 11,000 बैग जो है वो 11,000 दिरहम प्रॉफिट जनरेट करेगा आज के दिन में। तो 11,000 दिरहम जो है वो छोटी अमाउंट नहीं होती। 11,000 दिरहम के ऊपर जो आपको कमीशन एजेंट चार्ज करेगा वो तकरीबन 2,000 से 2,500 के दरमियान आपको कमीशन एजेंट चार्ज करेगा, और उसके अलावा कुछ मंडी के एक्सपेंस होंगे थोड़े बहुत, तकरीबन 3,000 आप अपने ज़हन में रखें कि 11 में से 3,000 माइनस करने तो बाकी 8,000 दिरहम आपको जो है वो रिसीव होगा। 8,000 दिरहम तकरीबन पाकिस्तानी 6.5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के दरमियान बनता है, जो कि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अगर आप इससे थोड़ा और कम कर लो तो तकरीबन 4 लाख रुपए तो आपको एक कंटेनर के ऊपर बचते ही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि 4 लाख रुपया इतने पापड़ बेलने के बाद अगर हमने कमाना है तो हमें क्या फायदा हुआ? तो उन लोगों के लिए एक ये जवाब है कि आप जो रेगुलर काम करने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ एक कंटेनर नहीं बेचते, वो हफ्ते के 3-3, 4-4 कंटेनर बेचते हैं, और इसी तरह पूरा महीना उनका माल एक्सपोर्ट होता रहता है। तो साल के तौर पे 5 लाख रुपया भी एक कंटेनर अगर आपको बचत दे रहा है, तो 4 कंटेनर हफ्ते की आप सेल करते हो तो आपको आया 20 लाख, महीने का आया 80 लाख रुपया। और इस काम को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 20 कंटेनर्स की इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, ताकि आपका माल एक सर्कल में रहे कि आपने यहाँ से 4 कंटेनर खरीदे, उसको आपने दिलवाया, फिर आपने उसको यहाँ से रवाना किया, माल 8 दिन के बाद दुबई पहुंचा। ठीक है, आप यहाँ से रवाना करने के बाद शिप का इंतजार होता है, शिप आएगा, माल लोड होगा, 2-3 दिन में दुबई पहुंचेगा, दुबई भी उसको कुछ टाइम लग सकता है, केवल 8 दिन का सर्कल है। ठीक है, इस 8 दिन में जो आपने 4 कंटेनर भेजे, वो 4 कंटेनर अभी वहां पर रास्ते में होंगे, तो बाकी 4 कंटेनर आपने पीछे रवाना कर रहे होने हैं उससे अगले जहाज में। और जैसे ही माल ये चले और 4 कंटेनर आप फिर खरीद लो, 12 कंटेनर का सर्कल हो गया। वहां से आपको पेमेंट आते हुए भी 10-15 दिन लगेंगे पहले माल के, पहले साइकिल के। तो यहाँ से आप 5वीं खेप रवाना कर रहे होगे, या चौथी या 5वीं। इस तरह 5-6 खेप पे 4-4 कंटेनर की या 3-3 कंटेनर की आप राउंड में लगाओगे। ठीक है, तो आपको 1 महीने बाद रिटर्न आ रहा होगा, यानी कि जो आपने 3 कंटेनर आज के दिन में भिजवाए हैं, तकरीबन 1 महीने बाद वो प्रॉफिट समेत और असर रकम आपको वापस आ रही होगी। इस तरीके से ये काम चलता है। अगर आपके पास 1, 2, 4 कंटेनरों के पैसे हैं तो बिल्कुल भी इस काम में ना आइएगा, बिल्कुल भी ना अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, ना किसी का टाइम वेस्ट कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊं और या मैं आपको फिजिकली करवा कर दूं, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। कुछ लोग हैं उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा, जैसे कि वॉश प्लांट वाले हैं, जैसे कि कमीशन एजेंट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद आलू के एजेंट हैं जो आपको आलू लेकर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ के जो फ्रेट फॉरवर्डिंग के मामला हैं, और जो वॉश प्लांट के मामला हैं, और जो दुबई के अंदर कमीशन एजेंट के मामला हैं, ये तमाम काम मैं आपके करवा कर दे सकता हूँ। बंदा वही राब्ता करे जो जेन्युइन बंदा हो, नॉन जेन्युइन बंदों से माजरत, बिल्कुल भी ना अपना टाइम वेस्ट करे ना मेरा टाइम वेस्ट करे। नॉन जेन्युइन बंदों से क्या मुराद है? नॉन जेन्युइन बंदे के जिनके पास सरमाया नहीं है, वो भी आके फुल चस्का ले रहे हैं कि हमने कि जैसे कि कल कंटेनर यहाँ से रवाना करना ही करना है। इस तरह के लोगों से माजरत है। या जिनका जहन कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, इस तरह के लोगों से भी माजरत है। पहले आप अपना माइंड क्लियर करें कि आपने रेंटे कार का दुबई में बिजनेस करना है, रेंटे अपार्टमेंट का बिजनेस करना है, आपने टूरिस्ट का बिजनेस करना है, आपने सऊदीया में होटल का बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है। एक्चुअल में आपने करना क्या है? अक्सर लोग जो है वो मुझे कॉल करके या मैसेजेस करके पूरा दिन दिमाग चाट के, कहीं दिन दिमाग चाट के एक चीज के ऊपर, और बाद में वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। और फिर व्हाट्सएप के ऊपर तो चैट सेव होती है,
नवंबर के लोगों के मैसेजेस, दिसंबर के लोगों के मैसेजेस, आज अप्रैल में मुझे दोबारा मैसेजेस करके कह रहे हैं कि हमने इतना कारोबार करना है। जब मैंने जाके पिछली चैट पढ़ी तो पता चला कि यार इस बंदे ने तो हाईएस्ट से चलाना था सऊदी अरेबिया में, अब ये मुझे कह रहा है कि मुझे आलू की एक्सपोर्ट करवा दो। ठीक है, यानी कि उसका माइंड देखे कि एक बंदे ने हाईएस्ट चलाना था, अब एकदम ही सब कुछ बदल गया 4 महीने में, तो आप उसको आलू की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमने फ्री खाते में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन का डेस्क जो है वो नहीं तैयार किया हुआ, तो जो भी आए हम उसको इंफॉर्मेशन देते जाए। जहाँ पे मैं अपना एक नंबर चला दूंगा, उसके ऊपर आप राब्ता करें, जो जेन्युइन बंदा होगा हम उसी से ही बात करेंगे, नॉन जेन्युइन बंदे को उधर ही इनकार कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नंबर चला दूंगा, आप उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।